नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, उसी प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पूरा CRUD ऑपरेशन देख लिया था कि हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं ये चारों चीज़ें एक वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको फाइल अपलोडिंग का जो कंसेप्ट है जो आज मैं लेके आया हूँ, ये पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, फाइल अपलोडिंग का जो कंसेप्ट है मैं आपको दो पार्ट में कवर करके दूँगा। कितने पार्ट में कवर होगा? दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि फाइल अपलोड करके डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि डाटाबेस से हम फाइल को हम कैसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, तो कि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चूंकि हम देखते हैं कि हर लैंग्वेज के अंदर एक टॉपिक होता है फाइल अपलोडिंग। फाइल अपलोडिंग जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पे भी देखते हो, क्या आप आपकी पोस्ट वगैरह अपलोड करते हो तो उसमें आपको इमेज वगैरह आप डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, ऐसा समथिंग लाइक किसी भी टाइप की फ़ाइल को आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी है कि फ़ाइल अपलोडिंग होता क्या है ना। तो दोस्तों, फाइल तो किसी भी टाइप की अपन अपलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि फ़ाइल अपलोडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे इमेज अपलोडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग कर सकता हूँ, जैसे कि वीडियो वगैरह पे वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है। इमेज अपलोडिंग हो गया, वीडियो अपलोडिंग हो गया। उसके बाद कोई भी सॉरी डॉक्यूमेंट्स जो भी रहता है, डॉक फाइल जो रहती है उसको मैं अपलोड कर सकता हूँ। फिर मैं PDF फाइल को अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं हम यहाँ पे एक्सेल शीट को अपलोड कर सकते हैं, हम यहाँ पे किसी CSV फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ऐसे किसी भी टाइप की फ़ाइल को मैं इजीली PHP की हेल्प से अपलोड कर सकता हूँ और मैं उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज तो हम केवल अपलोडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम फाइल को कैसे अपलोड वगैरह करते हैं, ठीक। अब दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हैं, जब जब हमको रिक्वायरमेंट लगेगी तब तब मैं आपको सारी चीज़ें कवर करके बताऊँगा। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली पढ़ेंगे इमेज अपलोडिंग के बारे में, कि हम एक ब्राउज फील्ड बनाएंगे जहाँ पे यूज़र क्लिक करके मेरे सिस्टम से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से फाइल को अपलोड करेगा। वो अपलोड करने के बाद उसको हमको कहाँ पे स्टोर करना है? डाटाबेस में। ये चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइल अपलोडिंग को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट रहती है? पहले तो हमको सिंपल HTML का एक इनपुट फील्ड लगता है जिसका टाइप क्या होगा? हमारा फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे इनपुट टाइप बराबर फाइल का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और फाइल का एट्रीब्यूट जो है नाम, उसका मुझे एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया TXT फाइल डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है। इससे क्या होगा? इस पर्टिकुलर फाइल से मेरा फाइल फील्ड कवर हो जाएगा, मुझे मेरे ब्राउज़र पे क्या होगी, अपलोड करने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब मैं इनपुट टाइप बराबर फाइल यूज़ करता हूँ तो PHP के रिगार्डिंग मुझे सर्वर वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है $_फाइल्स। किसका यूज़ करना पड़ता है हमको? $_फाइल्स को। और यहाँ पे जो भी नाम मैंने यहाँ पे दिया है वो कि वही नाम मैं कहाँ पे मेंशन करूँगा? फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो फाइल रहता है ये अरे टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? अरे टाइप का। अब सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं किसी पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करता हूँ तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे कि फाइल का साइज़ क्या होगा, फाइल की विड्थ क्या होगी, फाइल की हाइट क्या होगी, है ना, इमेज का ओरिजिनल नाम क्या होगा, इमेज के ओरिजिनल और जो अपलोडिंग लोकेशन क्या होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे के अंदर वो सारी चीज़ें क्या होती है? कंबाइन होती है, ठीक है, मतलब पहले से इंक्लूडेड रहती है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इस चीज़ को, पर आप इतना समझ लेना कि जैसे मैंने $_फाइल्स यूज़ किया, तो जब मैं फाइल को अपलोड करूँगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अरे के अंदर क्या होगी? इंक्लूड हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं? 2 डायमेंशन अरे का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। किसका यूज़ करना पड़ेगा हमको? 2 डायमेंशन अरे का। तो दोस्तों, ये दो चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट लगेगी। एक तो हमको इनपुट टाइप बराबर फाइल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद $_ क्या बनाना पड़ेगा हमको? सर्वर वेरिएबल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? $_फाइल्स का। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल बना दी है, ठीक है। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया इमेज अपलोडिंग .php, ठीक है। क्योंकि फाइल अपलोडिंग है कंसेप्ट से, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे है ना,
सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल अपलोडिंग, ठीक है। फाइल अपलोडिंग, और फाइल के ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे दे दिया फाइल अपलोडिंग का मतलब क्या होता है, हमारा इमेज अपलोडिंग करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली अब चूँकि हमको यहाँ पे फाइल अपलोडिंग बनाना है तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की हेल्प से बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिंक टैग यूज़ करता हूँ, और मुझे जावास्क्रिप्ट वगैरह की फ़ाइल की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। तो सिंपली मैं CSS फोल्डर के अंदर, ये जो मेरा CSS फोल्डर है इसमें मेरी एक फ़ाइल रखी है, उस फाइल का नाम है मेरा bootstrap.min.css। क्या नाम है मेरा? bootstrap.min.css। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पे कॉल कर दी ताकि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग फॉर्मेट हमारा अच्छा हो जाए। अब आगे क्या करना है, ये जैसे मैंने फाइल वगैरह ऐड कर दी, सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर बना लेते। तो div.container मैंने यहाँ पे कंटेनर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरे पास कंटेनर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक टेबल बनाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या क्या अपलोड करना है, अपलोड करना है हमको इमेज को। तो इमेज अपलोडिंग करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे 2 फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। एक यूज़र का नाम रहेगा, एक उसकी इमेज रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे हमें ना div का यूज़ करें, div.row है ना। div.row के बाद यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ, div.colsm, colsm कितना कर दिया मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। colsm 6। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि यार ये सब चीज़ें क्या हो रही है, सब बूटस्ट्रैप की हेल्प से, और ये सब प्री डिफाइंड है, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। इसकी CSS फाइल में अंदर ही सारी की सारी इन सारी CSS की कोडिंग वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंटर नेम, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे एक लेबल वगैरह बनाते थे उसके लिए मैं यहाँ पे एक div बना लेता हूँ, div.from control, सॉरी div.from group, div.from group पे जैसे मैं गया यहाँ पर मैं जल्दी से एक फ़ाइल बना लेता हूँ कि लेबल सेट कर देते हैं। सबसे पहले तो लेबल कर देते हैं, लेबल सेट कर दिया मैंने। यहाँ पे लेबल देना है हमको, यहाँ पे इंटर नेम, यूज़र अपना नाम वगैरह फिल किया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड रहेगी जिसका कॉलन क्या रहेगा, इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे txt ऑफ नेम, ठीक है। तो ये इसी को मैं जल्दी से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसके बाद करूँगा मैं अपलोड 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 इमेज, अपलोड इमेज का मैंने यहाँ पे, और इसके लिए इनपुट टाइप बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, फाइल, और सिंपली फाइल का नाम क्या रहेगा, txt ऑफ txt ऑफ फाइल डेटा, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। यहाँ आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, एक और मैं फॉर्म ग्रुप बना लेता हूँ जल्दी से, उसमें मैं सबमिट बटन बना लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेबल की, बस सिंपली मुझे यहाँ पे करना है सबमिट बटन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर सबमिट लिख दिया। सबमिट बटन का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे btn अपलोड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी, उस वैल्यू का मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। उस वैल्यू का नाम क्या है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या कर दिया, सबमिट कर देते, अपलोड नहीं करते, क्या कर देते हैं यहाँ पे, सबमिट, ओके, सबमिट कर दिया। तो ये हमारा एक फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चूँकि मैंने सबमिट बनाया तो मुझे फॉर्म की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो फॉर्म जो हम बना लेते हैं जल्दी से। तो फॉर्म मैंने बनाया है, फॉर्म में यहाँ बना लेता हूँ फॉर्म, और साथ में मेथड क्या ले लेता हूँ, उसकी पोस्ट, ठीक है। एक्शन की अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं एक्शन यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ। तो जल्दी से मैंने जो भी फॉर्म वगैरह बनाए कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली करना पड़ेगा पहले HTML, उसके बाद जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, जस्ट 1 सेकंड, हाँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके, नो डाउट दोस्तों। तो इतना हमारा पूरा काम यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, ओके। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे पहले मैं इसका आपको व्यू बताया था कि इसका व्यू क्या आ रहा है। इसका व्यू जल्दी से हम देख लेते हैं हमारे लैपटॉप पे।
उसके लिए मुझे सबसे पहले ब्राउज़र पे जाना, मुझे जेम सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। जेम सर्वर को मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है। जेम को स्टार्ट करने के बाद मैं गया यहाँ पे, सिंपली मैंने लिखा लोकल होस्ट, मेरा फोल्डर का नाम PHP and MySQL ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी फ़ाइल का नाम क्या है। यहाँ पे हमारी जो फाइल का नाम है इमेज अपलोडिंग, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ये इमेज अपलोडिंग का कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप तो फॉलो हो गया, बट मैंने कोई स्पेसिफिक अभी फील्ड वगैरह पे मैंने क्लास वगैरह फॉलो नहीं करी है, तो क्लास वगैरह भी हम जल्दी से यहाँ पे फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा क्लास का नाम फॉर्म कंट्रोल, ओके, फॉर्म कंट्रोल मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और बटन पे भी मैं क्लास लगा लेता हूँ। बटन पे मैंने क्लास लगा दी, बटन पे क्लास दे देते हैं हम btn info। ओके, सेव करा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके जब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, ये दोनों फील्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब चूँकि कंटेनर है हमारा, है ना, हमने जो कंटेनर वगैरह बनाया है कॉल SM6, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे MX ऑटो, तो हो सकता है कि सेंटर में आ जाए इस क्लास से, देख लेते एक बार। ओके डन, सेंटर में आ गया। ऊपर मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म के ऊपर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी। हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया div.alert, है ना, div.alert, और एक और क्लास लगा देते हैं अलर्ट डार्क करके देखते हैं एक बार सिंपली। ओके, यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ मुझे क्या लिखना है। यहाँ पर मुझे लिखना है कि सिंपली हमको यहाँ पर एक मैसेज देना है, अपलोड योर इमेज। ठीक है, या फिर दे देते हैं अपलोड योर इमेज एंड अपलोड योर नेम एंड इमेज, अपलोड योर नेम एंड इमेज। ओके, सिंपली मैंने कॉपी करा, उसको मैं यहाँ पे मैंने उसको अपलोड योर नेम एंड इमेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, नो डाउट। अब इसको क्या करते हैं, अपलोड योर नेम एंड इमेज को मैं थोड़ा सा और डार्क मैंने कर दिया है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और डार्क मैंने कर दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इन्फो ही रहने देता हूँ, सही रहेगा, इन्फो रहने दिया मैंने। और ये जो मेरा अपलोड योर इमेज है, इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको H3 टैग के अंदर ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग फॉर्मेट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा अपलोड योर नेम एंड इमेज। आप आपका नाम और इमेज दोनों यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक डिज़ाइनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात हम करते हैं कि हम इसके डेटा को डाटाबेस में कैसे लेके जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप क्या करते हो कि जैसे आपने यहाँ पे ब्राउज़ किया, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को आप यहाँ पे ब्राउज़ कर रहे हो। मैंने यहाँ पे किसी भी इमेज को ब्राउज़ किया, सिंपली मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह पे सपोज मेरे पास ये इमेज रखी, इस इमेज को सिंपली क्या करना चाहता हूँ, मैं ब्राउज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस इमेज को ब्राउज़ करने के लिए जस्ट 1 सेकेंड ना, मुझे कहाँ से ब्राउज़ करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जल्दी से मैंने यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करी। इमेज सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इमेज का नाम आ चुका है। बट हम चाहते हैं कि ये जो मैंने इमेज अपलोड करी है डाटाबेस में जाना चाहिए, कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, डाटाबेस में। पर डाटाबेस में हमारा जनरली क्या होता है, हम हमारी फाइल के नाम को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं, नाम को। अब डाटाबेस में अगर फाइल का नाम जाएगा तो रिट्रीव करते समय भी क्या आएगा, फाइल का नाम ही आएगा। तो हम चाहते हैं कि जब मैं इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो डाटाबेस में अगर मैंने इस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड कर दिया है ना, तो डाटाबेस में केवल क्या स्टोर होता है, हमारा इमेज का नाम। हमारी इमेज स्टोर नहीं होती, क्या नहीं होती, हमारी इमेज स्टोर नहीं होती, क्या स्टोर होता है, हमारा इमेज का नाम। ठीक है, तो जब मैं इसको रिट्रीव करूँगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, नाम ही आएगा, मतलब इमेज तो अल्टीमेटली आ नहीं रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हमको सर्वर पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। तो सर्वर पे फ़ोल्डर बना लेते हैं जल्दी से। उसको सबसे पहले मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, बार बार विजिट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी से हम यहाँ पे सर्वर पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मेरे पास सर्वर मतलब क्या, सर्वर मतलब जहाँ पे मैं जेम्प वगैरह के, जहाँ पे मैं मेरी फाइल वगैरह स्टोर कर रहा हूँ, वहीं पर क्या करता हूँ मैं, जल्दी से मेरा एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर का नाम क्या दे दिया मैंने, अपलोड्स दे दिया। क्या दे दिया मैंने, अपलोड्स दे दिया।
अब मैं चाहता हूँ कि सिंपली क्या चाहता हूँ कि जैसे यूज़र यहाँ पे फाइल को अपलोड करेगा तो वो जो इमेज है वो अपलोड होकर के सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहिए, इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा काम है कि किसी फोल्डर में आपको इमेज को स्टोर करना है। डाटाबेस में स्टोर करने के लिए का काम बहुत ईजी है, ठीक है। सिंपली मैं फाइल का नाम दे दूंगा तो मेरा डाटाबेस में नाम क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। पर सबसे बड़ा काम क्या है हमारा कि हम जैसे फाइल को अपलोड करेंगे तो उसका जो भी फाइल का इमेज है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टोर करना है हमको, हमारे फोल्डर में। जो फोल्डर है हमारा वो सर्वर पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सा फोल्डर बना दिया मैंने, अपलोड्स नाम का, ठीक है। तो कैसे करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं कोई फॉर्म से डेटा अपलोड करता हूँ, जब मैं फाइल से डेटा को सबमिट करता हूँ, सबमिट करते समय अगर उस पूरे फॉर्म के अंदर कहीं पर भी अगर इनपुट टाइप बराबर फाइल है तो आपको यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट करना पड़ती है जिसका नाम होता है ENC टाइप। ENC टाइप क्या होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। दोस्तों अगर आप ये नहीं दोगे तो आपकी फाइल वगैरह अपलोड नहीं होगी। अब इसका देना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं कोई भी डेटा यहाँ से अपलोड करता हूँ तो आपको पता है कि यार फॉर्म की मेथड जो पोस्ट रहती है वो क्या करती है, यहाँ से इस ब्राउज़र से जो भी डेटा जाता है हमारा, यहाँ से जो भी मेरा URL से जो भी डेटा जाता है वो मेरा हिडन फॉर्म में जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो मेरा डेटा जाए, इस पर्टिकुलर डेटा के साथ में मेरी इमेज भी जाना चाहिए, मेरा फाइल का डेटा भी जाना चाहिए। तो फाइल के डेटा को इस URL से इनक्रिप्ट करके भेजने का काम कौन करता है, हमारा फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हमारी ENC टाइप। मल्टी पार्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, ENC टाइप का मतलब होता है इनक्रिप्ट करना, जो भी टाइप रहेगा उसको इनक्रिप्ट कर देगा। मल्टी पार्ट मतलब दोस्तों देखो, ये अभी तक मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि मैं यहाँ से केवल इमेज ही अपलोड करूँगा। मैं यहाँ से ऑडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से CSV भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से PDF भी अपलोड कर सकता हूँ। मतलब किसी भी टाइप की फाइल को मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने एक ही पार्ट बनाया, एक ही प्रॉपर्टी बना दी कि आप यहाँ पे क्या लिख दो, मल्टी पार्ट। मतलब जो फॉर्म का डाटा रहेगा वो मल्टी पार्ट का हो सकता है। मतलब दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो किसी भी टाइप की फाइल यहाँ से अपलोड हो जाएगी, दूसरा मल्टीपल डेटा भी मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। तो आप इसको दोनों वे से समझ सकते हो। मल्टी पार्ट मतलब होता है मल्टीपल डेटा अपलोड करना, और मल्टी पार्ट मतलब किसी भी टाइप की फाइल के डेटा को यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो आपको अगर फॉर्म से डेटा लेकर के जाना है तो आपको ENC टाइप तो सेट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। अब बात करते हैं कि बटन, अब कोडिंग कर लेते हैं जल्दी से ना, बटन के क्लिक पे हम कोडिंग कर लेते हैं कि कैसे हम इसके फाइल के डेटा को यहाँ से अपलोड वगैरह करेंगे। दोस्तों अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो मैं आता हूँ हमारे बटन के नाम पे। किसके क्लिक पे करना है, बटन के नाम पे। चूँकि मैं फॉर्म के एक्शन पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं PHP की कोडिंग में यहीं पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ लिखना, ठीक है। आप चाहो तो आप उसके लिए एक अलग फाइल बना सकते हो, बट आप एज ए अगर डेवलपर हो, प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हो, आप एक कोड को सेपरेट करा करो, ठीक है, ताकि आपका फॉर्मेट व्यू पूरा अलग रहे और आपका जो डेटाबेस का कंसेप्ट है वो पूरा अलग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे MVC पैटर्न के बारे में, MVC पैटर्न मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो कोऑर्डिनेटर है, लारावेल है, जो PHP के एडवांस लेवल के जो फ्रेमवर्क है, वो ऑलमोस्ट वो सबसे ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, MVC पैटर्न को। तो MVC पैटर्न मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ, बट MVC पैटर्न का सिंपली मीनिंग ये होता है कि आपकी फाइल को सेपरेट करना, ताकि कोई भी नया डेवलपर अगर किसी प्रोजेक्ट पे, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे अगर वर्क करे तो एटलीस्ट उसको ये तो समझ में आ जाए कि मुझे डिज़ाइनिंग का कोड कहाँ पे करना है, मुझे डाटाबेस का कोड कहाँ पे करना है, मुझे कंट्रोलर पे क्या कोड करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़ी ERP पे अगर मुझे काम करना होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पे मैं अगर काम करता हूँ, तो क्लाइंट्स 90% केसेस में हमको कोर PHP पे वर्क दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं हमारे MVC प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि बटन के क्लिक पे अगर मुझे कोड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन के क्लिक पे कोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नोट एम्प्टी लगा दिया, ठीक है, जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं। $पोस्ट पे सिंपली गए हम यहाँ पे, और किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया, BTN अपलोड। जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करता है, जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे क्या क्या अपलोड करना है, एक तो फाइल फील्ड, मुझे इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, जो एक तो मुझे नाम अपलोड करना है। तो इसका नाम क्या है, नाम एट्रीब्यूट का नाम क्या है, TXT नेम। तो यहाँ पे हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं। सिंपली रिट्रीव करा मैंने यहाँ पे $पोस्ट, यहाँ पे मैंने उसको रिट्रीव कर लिया।
वो उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ा काम ये है कि मुझे फाइल फील्ड के डेटा को अपलोड करना है, तो मुझे फाइल फील्ड से डाटा को लेना पड़ेगा। इस फाइल फील्ड का नाम क्या है, txt फाइल डेटा। और मैंने आपको बताया था कि अब मैं पोस्ट गेट कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। अब मुझे सर्वर वेरिएबल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, $_फाइल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फाइल का नाम। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि $_फाइल का यूज़ कब करते हैं, जब मैं फाइल फील्ड से डाटा लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र इमेज को अपलोड करेगा, है ना, जो भी इमेज अपलोड होगी उस इमेज का पूरा के पूरा डाटा मुझे एक्सेस करना है कि इमेज का नाम क्या है, इमेज की विड्थ क्या है, इमेज का हाइट क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्वर वेरिएबल कौन सा यूज़ करता हूँ, $_फाइल का। ठीक है, अब इसका जो भी डेटा रहेगा उसको मैंने यहाँ पे एक फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब चूंकि दोस्तों ये अरे टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, ये अरे टाइप का। तो सबसे पहले हम तो हमें देख लेते हैं कि अगर ये अरे टाइप का है तो ये वेरिएबल भी किस टाइप का हो गया, $_फाइल्स हमारा अरे टाइप का हो गया। अब इसको अरे टाइप का डेटा है तो उसको सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, print_r कर लेता हूँ $_फाइल को। ठीक है, हम देख लेते हैं कि जो हमने इमेज अपलोड करी है उसमें से क्या क्या डेटा हमारे पास आ चुका है। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ प्री टैग को। किसको यूज़ करता हूँ मैं, प्री टैग को। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी मैं print_r यूज़ करूँगा तो उसके ऊपर मैं हमेशा प्री लगाता हूँ। प्री मतलब क्या होता है कि जो भी अरे का फॉर्मेट है उसको वो अरेंज कर देता है। ठीक है, तो चला के देखते हैं सबसे पहले हम इस फाइल को। ठीक है, इंटर नेम का तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादातर हमको यहाँ पे देखना है फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ से डेस्कटॉप से मेरी इमेज को अपलोड कर रहा हूँ, ये जो इमेज है मेरी, इसको जैसे मैंने यहाँ से अपलोड करूँगा, सबमिट करूँगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक अरे आ चुका है। क्या आ चुका है, मेरे पास एक अरे आ चुका है। उस अरे पे देखो कौन कौन से एट्रीब्यूट आए हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या, उसकी नेम नाम बिल्कुल सही है। टाइप क्या उसका इमेज जेपीजी फॉर्मेट है, बिल्कुल सही है। टीएमपी नेम क्या होता है, ये नई पिक्चर आ गई हमारे यहाँ पे। टीएमपी नेम क्या होता है, टीएमपी नेम मतलब होता है हमारा टेम्पररी नाम। टेम्पररी नाम मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट पहले इसको समझ लेते हैं। एरर हमारे पास 0 है। ठीक है, और साइज़ कितनी है इसकी, ये इसको आप है ना एमबी में या सॉरी इसको आप केबी वगैरह में कन्वर्ट वगैरह कर लेना। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में रहता है एक बार देखना पड़ेगा इसको। शायद बाइट्स या बिट्स के फॉर्मेट में रहता है, तो उसको आप है ना कन्वर्ट कर लेना आपकी केबी या एमबी में, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ये जो डेटा है, हमको ये डेटा ऑलमोस्ट पहले से उसने दे दिया है हमको। ठीक है, जो भी डेटा था फाइल अपलोड करते समय वो सारा का सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। अब दोस्तों हम चाहते हैं, देखो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि जब मैंने फाइल अपलोड करी तो मुझे डेस्टिनेशन फोल्डर कौन सा है, मेरा अपलोड नाम का। तो मुझे मेरी फाइल को कहाँ पे लेके जाना है, इस अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर जो मैंने बना रखा है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि मैंने फोल्डर कहाँ बना रहा है, ये अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर लेकर के जाना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर, डाटाबेस में फाइल को इंसर्ट करने से पहले तो आपको फोल्डर के अंदर इमेज लाना पड़ेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। बट एक जो प्रॉब्लम आ रही है हमको, टीएमपी नेम क्या होता है। टीएमपी नेम मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो हम पीएचपी की तरफ हम पीएचपी पढ़ रहे हैं। पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज, आप सबको पता है पीएचपी कौन सी लैंग्वेज है, हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है। मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र अगर इमेज को अपलोड करे तो उसका सोर्स क्या है, ये फिक्स नहीं। सोर्स मतलब वो डेस्कटॉप से भी अपलोड कर सकता है, वो पेन ड्राइव एक्सटर्नल जो डिवाइस है पेन ड्राइव वगैरह लगा रखी तो उससे भी अपलोड कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी ड्राइव से अपलोड कर सकता है। बट मेरी जो फाइल स्टोर्ड है वो तो एक ही लोकेशन पे ना, सी के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा, वहाँ पे मेरी फाइल है। तो आप कहीं से भी फाइल को अपलोड करो, कहीं से भी फाइल को आप अपलोड करो, वो आपको कहाँ पे लेकर के आना है, आपके डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर। डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलवेज आपका जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर ही बना होगा। कहाँ पे बना होगा, आपको आपके सर्वर पे ही इमेज को अपलोड करके लेके आना है। तो होता क्या है कि पीएचपी के अंदर किसी भी सोर्स से हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने डेस्कटॉप से इमेज अपलोड करी और मैं डायरेक्टली उसको कहाँ पे अपलोड कर दूँ, मेरे जो डेस्टिनेशन फोल्डर कौन सा है मेरा, अपलोड नाम का, वहाँ पे अपलोड कभी नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी फाइल आप अपलोड करते हो उसकी एक टेम्प्रेरी फाइल बनती है। समझा देता हूँ मैं आपको क्या बनती है, टेम्प्रेरी फाइल बनती है। वो टेम्प्रेरी फाइल कहाँ बनेगी, उसकी लोकेशन आपको ये बता रहा है, आप जाके देख लेना। सी के अंदर, जेम के अंदर, टीएमपी के अंदर एक उसने टेम्प्रेरी फाइल बना दी। मेरी फाइल का ओरिजिनल नाम तो ये है, मेरी फाइल का ओरिजिनल नाम तो ये है, बट उसकी टेम्प्रेरी फाइल का नाम उसने क्या बना दिया, php4308.tmp करके। तो जब भी मैं किसी फाइल को अपलोड करता हूँ तो उसकी पहले एक टेम्प्रेरी फाइल मेरे टेम्प नाम के फोल्डर में बन जाती है।
मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आप कहीं से भी अपलोड करो, वो इमेज आपकी कहाँ पे आ चुकी है, आपके सर्वर पे। सर्वर मतलब क्यों, क्योंकि टेम्प नाम का फोल्डर कहाँ बना रहा है, कहाँ बना है, जेम के अंदर। तो जेम क्या हमारा सर्वर है। तो अल्टीमेटली मेरा एक काम तो हो चुका है कि मैं किसी भी फाइल को अपलोड करके सबसे पहले मैं कहाँ पे लेके आ चुका हूँ, मेरे टेम्प्रेरी फाइल के अंदर, ठीक है, मतलब मेरे सर्वर पे आ चुकी है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब इस टेम्प्रेरी फाइल से मुझे इमेज को उठाना है और कहाँ पे लेके आना है, मेरे डेस्टिनेशन फोल्डर में। मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर कौन सा है, अपलोड नाम का। कौन सा फोल्डर है, अपलोड नाम का। तो मुझे अब मेरा सोर्स क्या है, अब मेरा सोर्स डेस्कटॉप नहीं रहा, अब मेरा सोर्स क्या रहा है, ये सोर्स है। इस सोर्स से मुझे इस फाइल का टेम्प्रेरी पाथ उठा करके कहाँ पर रखना है, मेरे डेस्टिनेशन फोल्डर में, जो कि मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम क्या है, अपलोड्स फोल्डर, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं एक बार उसको अपन समझ लेते हैं। दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब इसके प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट रहते हैं। तो चूंकि मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो रहेगा मुझे नाम का, एक रहेगा मुझे टेम्प्रेरी नाम का, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब मुझे प्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारा अरे टाइप का था, अब ये जो हमारा अरे टाइप का था, जस्ट 1 सेकंड ना, इसको मैं अगेन फिर से PHP बना लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा फाइल का जो भी डेटा आ रहा है, ये जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, इसमें से मुझे केवल क्या लेना, नाम लेना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन अरे का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली प्रॉपर्टी कौन सी सेट कर दूँगा, नेम। अब ये मैंने नाम बिल्कुल मैंने मन से नहीं दिया है ना, ये नाम हमारा पहले से प्रीडिफाइन है। क्योंकि जब भी मैं किसी फाइल को अपलोड करता हूँ तो ये जो एट्रीब्यूट आप देख रहे हो, नेम, टाइप, टीएमपी नेम, ये सब उसके प्रीडिफाइन है। तो मुझे उसमें से केवल क्या लेना था, अब मुझे सारी प्रॉपर्टी थोड़ी ना लेना है, मुझे केवल क्या लेना, इमेज का नाम लेना और उसका टेम्प लेना है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, टाइप का। तो मुझे एक तो नाम लेना और दूसरा क्या लेना है, मुझे टेम्परेरी नेम लेना है। तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन अरे बनाया और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक दे दिया कि भैया मुझे केवल नाम लेकर के आओ। अब ये अरे नहीं आएगा, अब इसको मैं सिंपली यहाँ से इको कर सकता हूँ। किसको इको कर सकता हूँ, roll_ फाइल्स को। तो जैसे मैंने फाइल को अब मैंने इको करा, तो इस पर्टिकुलर फाइल का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे आ चुका है। वो क्या करेगा, उसको यहाँ से रिट्रीव कर देगा, सॉरी शो कर देगा। देखो जैसे अब यहाँ पे केवल क्या रहा है, फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने स्पेसिफिक दे दिया कि भैया मुझे केवल फाइल का नाम ला के दो, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल फाइल का नाम आ रहा है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, फाइल का नाम तो आ गया, पर मैंने क्या बोला था कि अगर मैं इस नाम को डाटाबेस में स्टोर कर दूंगा तो मेरे पास रिट्रीव होकर के भी आएगा, फाइल का नाम आएगा, इमेज तो आएगी नहीं। तो हमको इमेज को भी तो लेके आना है ना। तो सबसे पहले तो मुझे फोल्डर में ले जाना पड़ेगा। अब जो मेरा सोर्स है, जो मेरा टेम्प्रेरी फोल्डर है, सबसे पहले मैं उसका पाथ निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेम्प्रेरी पाथ की। तो टेम्प्रेरी पाथ जो रहेगा वो इसी को मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना। और यहाँ पर जो देना पड़ता है, मुझे क्या देना पड़ेगा, TMP_name। अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको TMP_name लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कहाँ से आया, तो एक बार आप इस वाले जो मैंने कमेंट कर रखा है इसको आप एक बार इसको आप अनकमेंट करके एक बार इसको आप रन करके देख लेना। तो आपको बता देगा कि मैंने अभी कौन कौन से प्रॉपर्टी बताई थी। एक तो नेम होता है, एक टाइप होता है, और उसमें से कौन सा होता है, टेम्प्रेरी नाम। तो ये क्या लेकर के आएगा, हमारी टेम्प्रेरी लोकेशन लेकर के आता है। इसके पास क्या, हमारी टेम्प्रेरी लोकेशन है, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स हो गया। क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। और डेस्टिनेशन क्या है हमारा, डेस्टिनेशन क्या हमारा, फोल्डर। कौन सा फोल्डर है हमारा, अपलोड नाम का। तो एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर आपको फाइल को अपलोड करना है तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन होता है, move_upload_file। ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला लेता है सोर्स। तो मेरा सोर्स क्या है, टेम्प। मेरा सोर्स क्या है, टेम्प। भैया मुझे टेम्प्रेरी फोल्डर से उस इमेज के नाम को उठा के या इमेज को उठा करके कहाँ पे रख दो, आप कहाँ पे रखना है, डबल कोट्स में आएगा हमारे फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, अपलोड्स। फोल्डर के अंदर, अंदर मतलब /, ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने /, क्यों लगाया, क्योंकि मुझे फोल्डर के अंदर, अंदर मतलब कोई भी जो मेरी ओरिजिनल फाइल का नाम है, वो ओरिजिनल फाइल का नाम मेरा इस फोल्डर के अंदर चले जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उसको कॉन्केट किया है। और किससे कॉन्केट किया, मैंने उसको फाइल से, ठीक है। दोस्तों एक बार समझा देता हूँ, इस लाइन को मैं रिपीट कर देता हूँ। move_uploaded_file 2 पैरामीटर लेता है। पहला सोर्स मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी फाइल मैं अपलोड करता हूँ वो टेम्प्रेरी फोल्डर में स्टोर हो जाती है। तो ये क्या करता है, इसको टेम्प्रेरी पाथ निकाल लेता है। तो टेम्प्रेरी पाथ मेरा सोर्स हो गया। कहाँ पे रखना है मुझे, फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर के अंदर के लिए मैंने यहाँ पे /, लगाया कि फोल्डर के अंदर जो भी फाइल का नाम रहेगा वो फोल्डर के अंदर कॉन्केट हो जाएगा। मतलब वो जो फोल्डर के अंदर जो भी फाइल आएगी उसका जो ओरिजिनल नाम है वो वही नाम क्या करेगा, उसके साथ में कॉन्केटेनेशन हो जाएगा इमेज के साथ में, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी अपलोड फोल्डर के अंदर मेरी पूरी की पूरी इमेज जो रहेगी वो अपलोड हो जाएगी और उसके साथ में जो ओरिजिनल नाम है वो भी आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर सकते हो या आप कोई भी रेंडमली नाम भी बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में मेरी अपलोड फोल्डर के अंदर मेरी इमेज आई है कि नहीं आई है। उसके लिए मैं सिंपली अगेन इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा एडमिन। एडमिन लिखने के साथ साथ में जैसे मैं यहाँ पे इस इमेज को अपलोड करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे डेटाबेस में ओके मो अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स फाइल टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी अपलोड्स। मैंने अपलोड्स गलत लिखा क्या? ओहो, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार रीनेम कर लेता हूँ। अपलोड्स, अपलोड, अपलोड्स, ठीक है ना। अब बिल्कुल सही हो चुका है। अब एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार रन करके रीलोड करके। ओके बिल्कुल सही है, मतलब अब हमको पता चल जाएगा। एक बार हम फोल्डर में जाकर देख लेते हैं। तो मैं आपको सिंपली ना यहाँ पे फोल्डर पे जाता हूँ, फोल्डर के अंदर गया तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। इमेज का नाम क्या है? instructor1.jpg। दोस्तों आपने देख लिया जिससे कि ये जो फाइल है हमारी ये फोल्डर के अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये जो हमारी इमेज है ये इमेज हमारी ऑलमोस्ट फोल्डर के अंदर अपलोड हो चुकी है। अब ये एक काम तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि यार जैसे यूज़र अपलोड करे अपना नाम लिख के, जैसे वो अपनी इमेज को अपलोड करता है तो इमेज अपलोड होकर हमारी डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो डेटाबेस में इंसर्ट होने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंपली हमारे डेटाबेस में जाते हैं। PHP में एडमिन जो हमारा GUI है ना, उसके अंदर जैसे मैं गया MySQL डेटाबेस में, तो यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। नया डेटाबेस बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर देते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ता है? होस्ट। हमारा होस्ट का नाम क्या है? होस्ट का नाम क्या है? हमारा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। यूज़र नेम क्या रहेगा आपका? यूज़र नेम क्या रहेगा आपका? रूट रहेगा। यूज़र नेम आपका रूट रहेगा, रूट मेंशन कर दो। यूज़र नेम रूट के बाद आएगा आपका पासवर्ड। पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहता है। और हमारा जो डेटाबेस का नाम है DB, डेटाबेस का जो नाम रहेगा वो हमारा डेटाबेस का नाम अभी हमने बनाया नहीं है, तो हम जल्दी से पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे मैंने डेटाबेस पे क्लिक करा तो हमको यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहिए, जिससे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइल डेटा। क्या रखना है, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे? फाइल डेटा नाम से मैंने यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बना दिया है। सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारा फाइल का नाम जो भी डेटाबेस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये इतना काम तो हो चुका है। इतना काम होने के बाद हमको यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन के लिए सिंपली एक मैसेज देना पड़ता है, MySQL i_connect, जो कि कितने पैरामीटर लेता है? 4। पहला सर्वर का नाम, सर्वर का नाम क्या है? हमारा होस्ट वेरिएबल, ठीक है। दूसरा हमारा यूज़र नेम क्या है? वेरिएबल का नाम क्या है? यूज़र नेम, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए पासवर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा? हमारा DB। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसको मैंने सिंपली एक वेरिएबल में ले लिया और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद में लास्ट में हमको क्या करना है? लास्ट में हमको ये करना है, यहाँ पे जल्दी से मैं एक एरर हैंडलिंग लगा लेता हूँ। एरर हैंडलिंग मतलब अगर $कौन अगर डेटाबेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, सपोज डेटाबेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, डेटाबेस में अगर कनेक्शन नहीं बन पाया है, ठीक है, तो उस केसेस में यहाँ पर मैं डाई का मैसेज दूंगा। डाई मैंने यूज़ किया है। डाई में मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ सबसे पहले कि डेटाबेस एरर है ना। और क्या एरर रहेगी उसको हम सिंपली यहाँ पे कॉन्केटेनेशन कर लेते हैं। इसका जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है MySQL connect अंडरस्कोर एरर, ठीक है। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है और ये फंक्शन क्या काम करता है? ये फंक्शन हमारा ये बताएगा कि डेटाबेस में एरर आ रही है, तो यहाँ पे जो भी एरर रहेगी क्या करेगा? वो सिंपली यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अगर डेटाबेस में एरर नहीं आ रही है तो हमारा कोड तो चल ही रहा है। तो ये सिंपल यहाँ पे मैंने माइनर से एक एरर हैंडलिंग यहाँ पे लगा ली और ये आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब फाइनली हमारा काम क्या है कि हमको डाटाबेस में इमेज को अपलोड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगी, MySQL i_query। क्वेरी लिखने से पहले कौन सी क्वेरी जो हम लिख रहे हैं उसके लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर कौन सा होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगी, पर अभी तक मैंने कोई टेबल वगैरह नहीं बनी है, तो पहले मैं इस फाइल डेटा के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। टेबल बना ली मैंने यहाँ पे कि img
आई एम जी टी बी करके मैंने यहाँ पे टेबल बना ली, इमेज टी बी है ना, इमेज के टेबल का नाम क्या दे दिया मैंने, इमेज टेबल दे दिया। और सिंपली मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3 कॉलम लेना पड़ेंगे। कितने कॉलम लेना पड़ेंगे? 3, क्योंकि 2 तो मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ, इंटर नेम, एक तो नेम और एक फाइल, ठीक है। तो एक मुझे बढ़ा के लेना पड़ेगा आईडी के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? आईडी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? नेम। और फाइनली हम लास्ट में क्या ले लेंगे यहाँ पे? अब जो मुझे इमेज वगैरह देना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने IMGNM ले लिया। सिंपली यहाँ पे इसका वेर कर देता हूँ मैं। और इमेज का आप क्या दोगे? इमेज के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज के लिए आप ब्लॉब लिया करो। क्या लोगे? ब्लॉब। ब्लॉब इसकी एक टाइप होता है जिसको बाइनरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसको पूरा ब्लॉब लिया करो। जब आप ब्लॉब देते हो तो आपको यहाँ पे उसकी लेंथ वगैरह नहीं देना है, ठीक है। आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। और आईडी की भी हम लेंथ नहीं देते, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है वो। नेम जो वेरिएबल मैंने लिया, वेरिएबल कैरेक्टर का जो कलेक्शन रहता है, इसकी लेंथ मैंने कितनी कर दी? यहाँ पे 50 कर दी। और जो आईडी रहेगी, आईडी को मैंने यहाँ पे AI सेट कर दिया। AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। और इसी फील्ड को मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी बना दिया, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो ये मेरी टेबल फुलफिल हो चुकी है, बन चुकी है। अब ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। तो हम चाहते हैं कि यार इस टेबल के अंदर हमको डाटाबेस से डाटा इंसर्ट करना, मतलब जो भी मैं डाटा यहाँ से अपलोड करूँ वो डाटा मेरे कहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए? मेरी टेबल के अंदर, ठीक है। तो कैसे होगा? उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं क्वेरी लिख देता हूँ। क्वेरी लिख दी मैंने यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम एक बार देख लेते। टेबल का नाम क्या? यहाँ पे IMGTB। IMGTB, टीबी मतलब स्टैंड फॉर टेबल, ठीक है। मैंने दे दिया नाम थोड़ा सा। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं? एक तो फाइल का नाम जाएगा, एक तो यूज़र का नाम जाएगा, और एक किसका जाएगा? फाइल का नाम जाएगा। तो पहला तो क्या रहेगा? नेम। कॉलम का नाम क्या रहेगा? फर्स्ट कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। फर्स्ट कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। और सेकंड कॉलम का नाम क्या दे दिया है मैंने यहाँ पे? IMGNM, ठीक है। और IMGNM बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वैल्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली एक अपने अपने वेरिएबल्स पास कर देता हूँ। सबसे पहला जो मेरा वेरिएबल है नेम, नेम जो है मेरा यूज़र का नाम क्या है? वो वेरिएबल का नाम क्या है मेरा? सिंपली डॉलर नेम है। तो नेम की जगह पर डॉलर नेम चले जाएगा, ठीक है। आई थिंक सिंगल कोट के अंदर पास करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और सेकंड में मैंने यहाँ पे पास कर दिया उसको डॉलर नेम के साथ साथ में मैंने उसको पास कर दिया है। और अब मुझे सेकंड पे भेजना इमेज का नाम। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोडिंग है, ये जो कोड है, ये क्या करता है? जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसमें से क्या निकाल लेता है? इमेज का नाम निकाल लेता है। उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर सिंपली स्टोर कर दिया। तो इसी वेरिएबल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम कहाँ पे पेस्ट कर देंगे? हमारे सिंपली वेरिएबल के यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों नेम की जगह पर हमारा नेम एट्रीब्यूट चले जाएगा। और सेकंड क्या था हमारा? मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? IMGNM, ठीक है। IMGNM की जगह पर क्या चले जाएगा? हमारा IMGNM चले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको मैं सिंपली मैं यहाँ से इको करता हूँ। जैसे मैंने इसको इको करा है, तो इको करने पे क्या होगा? यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो गया, मतलब डाटाबेस में सक्सेसफुली मेरा डेटा क्या होगा? चले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी फाइल ऑलरेडी पहले से अपलोड है, अपलोड फोल्डर के अंदर, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा फोल्डर पूरा एम्प्टी है। अब इसके अंदर कोई भी फाइल वगैरह नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जैसे मेरी फाइल अपलोड हो तो मेरी फोल्डर में भी जाना चाहिए और मेरी डाटाबेस में भी जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार उसको हम जल्दी से रन करके देख लेते हैं। यूज़र ने नाम लिखा अपना एडमिन, है ना, और एडमिन ने अपनी एक खूबसूरत सी इमेज यहाँ से अपलोड कर देता है। ये हमारी एडमिन की इमेज है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने सबमिट करा तो यहाँ पे एरर आ रही है। ओके 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 लाइन नंबर 54, लाइन नंबर 54 में क्या एरर आ गई? ओके यहाँ पे सिंपली है ना मो अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया। अब देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राउज़र पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ गया, 1 आ गया, मतलब हमारा डाटाबेस में सक्सेसफुली हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले फोल्डर में चेक कर लेते हैं। तो अब देखो फोल्डर में भी क्या होगी? Instructor1 करके यहाँ पे फाइल का नाम ऑलरेडी आ चुका है। अब इस नाम के साथ साथ में हमको एक काम और करना है कि चेक कर लेते हैं डाटाबेस में भी इमेज हमारी अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। तो डाटाबेस में सिंपली हमारा इमेज का नाम चला गया होगा, ठीक है। डाटाबेस में हमारा इमेज का नाम आ गया। देखो यहाँ पे ब्लॉब है, यहाँ पे बाइट वगैरह में उसने एक बाइट वगैरह बता दी कि इमेज की एक्चुअल बाइट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली इमेज का नाम भी आ चुका है। उसको इमेज के नाम को अगर आपको देखना है तो सिंपली मैं अभी आपको स्ट्रक्चर पे जाके इसको मैं एडिट कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं एडिट कर देता हूँ कॉलम के नाम को। तो कॉलम के नाम को मैंने ब्लॉब कर दिया था, तो आपको उसका नाम पता नहीं कि नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ? वेर कर लेता हूँ। क्या कर दिया मैंने? इसको वेर कर, और लेंथ कितनी कर दी मैंने? इसकी 100 कर दी। तो आप देखोगे कि सिंपली यहाँ पे आपको इमेज का नाम शो होने लगेगा, ठीक है।
दोस्तों मैंने आपको चेक करने के लिए बताया है, नहीं आप वेरकर वगैरह नहीं लेना। यहाँ पे instructor1.jpg देखो आ चुका है, ठीक है। बट आप सिंपली यहाँ पे ना कभी भी इमेज के लिए आप वेरकर मत लेना, आप उसको ब्लो भी रखना है। तो अगेन मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लोप कर देता हूँ, ठीक है। बस मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए बताया था, इसको मैं अगेन यहाँ पे ब्लोप कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ब्लोप किया, ठीक है। यहाँ पे उसके मैं लेंथ को हटा देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा सक्सेसफुली फाइल डेटा हो चुका है, डेटाबेस में अपलोड हो चुका है। अब सिंपली आप एक छोटी सी जावा स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, $q में 1 या जो भी मैसेज रहेगा $q में आ जाएगा। अब सिंपली मैंने यहाँ पे $q पे चेक कर लिया कि $q पे अगर 1 होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे मुझे इको करके सिंपली एक जावा स्क्रिप्ट का छोटा सा सोर्स कोड लगाना है। मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाना है। स्क्रिप्ट क्या लगाना है अभी अपन देख लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर मैं सिंपली एक मैसेज देना चाहता हूँ अलर्ट के फॉर्म में। अलर्ट दे दिया मैंने यहाँ पे सिंपल सिंगल कोड में कि इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड। इमेज की जगह पर मैं डाटा लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसके साथ नाम भी है ना, इसलिए केवल हम इमेज को ही नहीं भेज रहे हैं, हम उसके साथ में नाम को भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। और डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है अगर ये, तो अच्छा सेमीकोलन नहीं लगा इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर कुछ भी एरर वगैरह आती है तो मुझे एल्स मैसेज भी देना पड़ेगा। सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं डेटा नॉट अपलोडेड, ठीक है। डेटा अपलोडेड नहीं हुआ है, इसको आप एक बार पहले क्या करो, चेक कर लो, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों मैसेज दे दिए। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसको मैं सिंपली यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, मैंने एक और यूज़र का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया शानू, ठीक है। अब शानू नाम की जो इमेज मेरे पास अभी तो ही नहीं, पर हम एक चाहते हैं कि यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास इमेज रखी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इमेज वगैरह अपलोड करते तो मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह है ऑलरेडी, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं हम कोई सी भी इमेज ले लेता हूँ। मैंने यहाँ ये वाली इमेज ले ली, ठीक है। मैंने इमेज को यहाँ से कॉपी किया और सबमिट करा, तो आप यहाँ पे आ जाएगा डाटा सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। और ये डाटा सक्सेसफुली अपलोडेड होने के बाद आप देखोगे कि ब्राउज़र में आपके पास ये आपके पास डेटाबेस में कितने डेटा आ चुके हैं, दो इमेज आपके पास आ चुकी है। और फोल्डर में भी हमारे पास कितनी इमेज चली गई होगी, 2। तो दोस्तों ये था हमारा एक्चुअल काम के डाटाबेस में इमेज कैसे लेके गए जाते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ब्राउज फील्ड बनाना पड़ेगी, एक आपको अपलोड बटन बनाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि जैसे ही यूज़र इमेज अपलोड करें तो डाटाबेस में जाना चाहिए, क्योंकि डाटाबेस में हमारी इमेज पूरी तरह से अपलोडेड नहीं होती। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम हमारे डेस्टिनेशन पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपलोड नाम का। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या है कि जो भी यूज़र फाइल अपलोड करेगा सबसे पहले वो डाटाबेस में जाना चाहिए, सबसे पहले वो फोल्डर में जाना चाहिए, ठीक है। फोल्डर में जाने के बाद आप उसको डाटाबेस में लेकर के जाना, मतलब इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। पहला तो आपको फोल्डर के अंदर अपलोड करना है, फोल्डर के अंदर अपलोड होने के साथ साथ कहाँ जाना चाहिए आपके, वो डाटाबेस में जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, डाटाबेस से जो भी इमेज है उसको हम वहाँ से अपलोड करके सिलेक्ट करके ब्राउज़र पे क्या करेंगे, हम उसको एज ए टेबुलर फॉर्मेट में उसको हम शो करवाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करना, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको आपको समझाया है, ठीक है। और भी इजी वे में मैं इसको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। बिल्कुल आप इस मेरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस ज़रूर कर लेना, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो। और दोस्तों मेरी आपसे एक और बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं बहुत ही स्टार्टिंग से एंड तक एंड तक मतलब पूरा एंड टू एंड में इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और एडवांस लेवल पे भी मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करूँगा, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।